रूस यूक्रेन युद्ध सबसे भयानक दौर में पहुंच गया है, जिसमें अब अमेरिका की एंट्री जल्द हो सकती है। यूरोप के देशों ने ट्रंप के खिलाफ जाकर यूक्रेन का मजबूती के साथ देने का ऐलान कर दिया है। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन के बाद इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने जेलेंस्की को हर तरह से मदद की गारंटी दे दी है। वहीं यूरोप की गोलबंदी से भड़के प्रेसिडेंट पुतिन ने एटम बम बरसाने वाले बम वर्षक का ट्रेलर दिखा दिया है। पुतिन ने परमाणु हमला करने वाला बम वर्षक निकाल लिया है। पुतिन ने 8 घंटे तक एटमी बम वर्षक को आसमान में उड़ाया है। क्या पुतिन का एटमी अटैक शुरू होने वाला है? यही है वो बम वर्षक TU-95। एक नहीं, 2 हैं, मतलब डबल खतरा, डबल तबाही। रूस के न्यूक्लियर हथियार ने अकेले ही ताकत की नुमाइश नहीं की है। रूस के साथ चीन ने भी अपने जंगी हथियारों का भयानक ट्रेलर दिखा दिया है। रूस का बम वर्षक TU-95, चीन का बम वर्षक H-6, रूस का A-50 एयरक्राफ्ट, चीन का ZDK-03 हवाई राडार, रूस का जंगी जेट सुखोई 30, पुतिन जिनपिंग के एटमी हथियार, ऐसे बम वर्षक जिनके इंजन ऑन होते हैं तो कई देशों में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि ये बम वर्षक परमाणु बमों के धमाके करते हैं। ऐसे महाविनाशकारी हथियार पूर्वी चीन सागर से प्रशांत महासागर तक उड़ान भर रहे हैं। एटम बमों की बरसात करने वाले जंगी लड़ाकों को चीन रूस ने 8 घंटे तक उड़ाया है। लेकिन क्यों? क्या ये किसी बड़े खतरे का सिग्नल है या फिर किसी नए युद्ध का अलार्म? इस वॉर रिहर्सल का कनेक्शन कहीं यूक्रेन युद्ध में फ्लॉप हो चुके ट्रंप के पीस प्लान से तो नहीं? क्या सुपर पावर को चीन रूस नई वॉर टेंशन देने जा रहे हैं, या फिर पुतिन का चीन के साथ संयुक्त युद्ध अभ्यास नाटो के लिए है? फिलहाल तो एटमी बॉम्बर से जापान और ताइवान में इमरजेंसी सायरन बजने लगा है। उधर क्रेमलिन में बैठकर प्रेसिडेंट पुतिन वॉर हीरोज का सम्मान कर रहे हैं। पुतिन ने ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस के सेंट जॉर्ज हॉल में 200 सैन्य अधिकारियों को सम्मानित किया है। पुतिन को यूक्रेन युद्ध में जीत हासिल करने का पूरा कॉन्फिडेंस मिल गया है, क्योंकि जैसे पुतिन यूक्रेन पर बम बरसा रहे हैं, वैसे ही अब ट्रंप ने जुबानी हमला शुरू कर दिया है। जैसे पुतिन मिसाइलों से यूक्रेन को दहला रहे हैं, वैसे ही ट्रंप ने यूरोपीय देशों को डरा दिया है। 2 कट्टर दुश्मनों का एक हो जाना कई मुल्कों के लिए मुसीबत बन चुका है। ट्रंप ने तो पुतिन से भी ज्यादा तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। ट्रंप जेलेंस्की पर इस कदर भड़के हुए हैं कि उन्हें यूक्रेन के शहरों के नाम तक याद नहीं आ रहे हैं। ट्रंप के दिए समझौता प्रस्ताव में जेलेंस्की ने जब से बदलाव किया है, ट्रंप का माथा ठनक गया है। ट्रंप ने जेलेंस्की को फौरन पुतिन के आगे सरेंडर कर समझौते की चेतावनी दी है। हालांकि इस वार्निंग के दौरान
ट्रंप को यूक्रेन के शहरों के नाम ही याद नहीं आ रहे थे। ट्रंप सिर्फ यूक्रेन की राजधानी कीव की बातें करते रहे, जबकि उन्होंने पुतिन को यूक्रेन का डॉनबॉस रीजन देने का प्रस्ताव दे रखा है। जब व्हाइट हाउस और क्रेमलिन एक स्टेज पर हैं, फिर भी युद्ध क्यों रुक नहीं रहा? यूक्रेन नए जोश और नई रणनीति से रूस को बराबर की टक्कर देने लगा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की न पुतिन से डर रहे हैं, न ही ट्रंप की सुन रहे हैं। अचानक जेलेंस्की को कौन सी पावर मिल गई है? अचानक जेलेंस्की ने ट्रंप की दी सभी चुनौतियां क्यों कबूल कर ली हैं? क्या ट्रंप का पुतिन को फेवर देना बहुत बड़ी फाइट की वजह बनने जा रहा है? मामला तेजी से बिगड़ता जा रहा है। यूक्रेन का साथ दे रहे यूरोपीय देशों ने ट्रंप के खिलाफ हल्ला बोलना शुरू कर दिया है। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली जैसे पावरफुल देशों ने सुपर पावर को लिमिट में रहने की वार्निंग देनी शुरू कर दी है। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति पर बयान देते हुए जर्मन चांसलर ने ट्रंप को जो जवाब दिया है वो दंग करने वाला है। Manches darin ist nachvollziehbar, manches darin ist verständlich, manches darin ist für uns aus der europäischen Sicht inakzeptabel. Dass die Amerikaner nun die Demokratie in Europa retten wollen, dafür sehe ich keine Notwendigkeit. Das, wenn sie zu retten wäre, das würden wir schon alleine hinbekommen. ट्रंप जब तक युद्ध समझौता करवाने का दम भर रहे थे, तब तक उन्हें यूक्रेन के पलड़े में माना जाता रहा। ट्रंप के साथ नेटो देश मिलकर यूक्रेन खेमे को पुतिन के सामने कभी हल्का नहीं पड़ने दे रहे थे। लेकिन जब से ट्रंप के 28 सूत्रीय प्रस्तावों को यूरोपीय देशों ने पढ़ा है, तब से उनके पुतिन के खेमे में जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। जाहिर है, अमेरिका ने अगर रूस का रुख कर लिया है, तो यूक्रेन और नेटो के 31 देश मिलकर भी पुतिन को टक्कर देने की ताकत नहीं रखते। लेकिन एक बात तो यह भी तय है कि अमेरिका यूरोपीय देशों के खिलाफ कभी भी अपनी ताकत को नहीं आजमाने वाला। युद्ध में रूस को अकेले ही सबसे मोर्चा लेना होगा। इसीलिए नेटो फोर्सेस को पावरफुल बनाने का मिशन तेज कर दिया गया है। जर्मनी और रोमानिया ने नेटो के पूर्वी हिस्से में हवाई निगरानी का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जर्मनी ने रोमानिया में एयरफोर्स यूरोप फाइटर तैनात करने की जानकारी दी है, जिससे यूरोप में रूस के जंगी जेटों और मिसाइलों की एंट्री को रोका जा सके। Suntem pe deplin conștienți că aliații europeni trebuie să-și asume o responsabilitate mai mare în cadrul NATO pentru o abordare mai eficientă în ceea ce privește amenințările la adresa alianței noastre. De asemenea, explorăm împreună cu partenerul german noi modalități de colaborare în domeniul modernizării capabilităților de apărare, al întăririi posturii de descurajare și apărare la Marea Neagră și al sprijinului acordat Ucrainei și Republicii Moldova. यूरोप डिफेंस की रणनीति पर काम कर रहा है। नेटो रूस से टकराने से पहले हथियारों को धार दे रहा है। उधर जेलेंस्की ने अभी भी ट्रंप से उम्मीद लगा रखी है। जेलेंस्की को यकीन है कि ट्रंप उनके और यूरोपीय देशों के बनाए प्लान पर सहमत हो जाएंगे। जेलेंस्की ने शांति समझौते के 3 दस्तावेज बनाए हैं। पहले दस्तावेज में 20 पॉइंट्स हैं, जिनमें लगातार बदलाव किया जा रहा है। लेकिन जिन शर्तों में बदलाव नहीं, वो दूसरा दस्तावेज है जिसमें यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी मांगी गई है। जेलेंस्की ने तीसरे दस्तावेज में यूक्रेन के आर्थिक विकास का प्लान तैयार किया है। ट्रंप के सुझावों में बदलाव करने के बाद जेलेंस्की ने यह भी साफ कर दिया है कि वो रूस को 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। Можна підтвердити, що США вимагають, щоб Україна віддала Донеччину, як пише Axios. Передусім, не США, а родоначальником цієї ідеї була Росія, щоб ми віддали свої території. Я на це вже відповідав. Безумовно, ми хочемо, щоб Америка в цій справі, в цій темі була на нашому боці. Америка медіатор тут, але ми, дивіться, Росія буде хотіти, щоб ми віддали наші території, а ми будемо захищати наші інтереси. लंदन, ब्रसेल्स के बाद रोम पहुंचे जेलेंस्की ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की है। इटली में जेलेंस्की को सिर्फ मेलोनी ही नहीं, पोप लियो का भी साथ मिला है। पोप लियो ने ट्रंप की योजना को सिरे से खारिज करते हुए युद्ध समझौते में यूरोपीय देशों को अहम रोल निभाने का सुझाव दिया है। Veramente penso che il ruolo dell'Europa è molto importante e l'unità dei paesi europei è veramente significativo, specialmente in questo caso, no?
cercare un accordo di pace senza includere l'Europa nelle conversazioni, diciamo, non è realista, la guerra è in Europa e penso che le garanzie che si cercano anche di sicurezza oggi e nel futuro, l'Europa deve formare parte. Purtroppo non tutti lo capiscono così, però penso che c'è un'opportunità qui molto grande per i leader di Europa di unirsi e di cercare insieme soluzioni. पोप लियो ने ट्रंप को यह चेतावनी भी दी है कि उनके फैसले से यूरोप और अमेरिका के पुराने गठबंधन पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि ट्रंप का बनाया शांति समझौता प्रस्ताव हर तरह से पुतिन को फायदा पहुंचा सकता है। इसीलिए पोप ने यूरोपीय देशों के बिना होने वाले समझौते का विरोध किया है। पोप लियो युद्ध के बाद से ज़ेलेंस्की से 3 बार मुलाकात कर चुके हैं। वहीं प्रेसिडेंट पुतिन से भी उन्होंने 1 बार फोन पर बात की है, लेकिन युद्ध संकट खत्म नहीं हो पाया। वहीं जब से ज़ेलेंस्की ने ट्रंप की योजना को मानने से इनकार किया है, यूरोपीय देश खुलकर उनके साथ आ गए हैं। नेटो, ईयू से मिले समर्थन से यूक्रेन वॉर जोन में फिर से पलटवार करने लगा है। यूक्रेन ने हाल ही में रूस के किए दावे को खारिज करते हुए प्रोकोवस्क पर अपने कब्जे की जानकारी दी है। 16 महीने से चल रही लड़ाई, रूस के 1,56,000 सैनिक, लेकिन प्रोकोवस्क में रूस की जीत का दावा यूक्रेन ने खारिज कर दिया है। यूक्रेन के कमांडर इन चीफ अलेक्जेंडर सिरिस्की ने ऐलान किया है कि प्रोकोवस्क में यूक्रेन पहले की तरह मजबूती से रूस से युद्ध लड़ रहा है। तब क्या पुतिन से रूस के कमांडरों ने झूठा दावा कर दिया था? यूक्रेन के कमांडर इन चीफ ने इसकी वजह समझाई है। कुछ हफ्ते पहले उन्होंने प्रोकोवस्क में अपनी सेना को 5 से 7 किलोमीटर तक शिफ्ट कर दिया था। इसीलिए रूस ने प्रोकोवस्क फ्रंट को खाली समझकर जीत का दम भर दिया। हालांकि अब फिर से प्रोकोवस्क में भीषण युद्ध छिड़ गया है। यूरोप की युद्ध की तैयारी और सभी देशों का एकजुट होना पुतिन के लिए झटका साबित हो रहा है। ऐसे में पुतिन के अगले फैसले को लेकर ट्रंप भी खौफजदा हैं।